नमस्कार, सी न्यूज भारत के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी फतेहपुर की, जहां पूरे देश प्रदेश में परीक्षा हेतु उप शिक्षा निदेशक, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को जनपद स्तरीय नोडल व DIOS व BSA फतेहपुर को सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्होंने विद्यालय स्तरीय प्रबंधन, विद्यालय प्रमुख, शिक्षक व बच्चों की असल योग्यता का परीक्षण किया। साथ ही आगे बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां जिले के पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल एवं एडिशनल SP पूर्वी विद्यासागर मिश्रा के निर्देशन पर कंधई पुलिस ने शातिर अपराधी को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने पैर में गोली मारकर किया धराशायी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। पूरे देश प्रदेश में परीक्षा हेतु उप शिक्षा निदेशक, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को जनपद स्तरीय नोडल व DIOS व BSA फतेहपुर को सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम में विनय कुमार मिश्रा, DIET प्रवक्ता सुनील कुमार सिंह, प्रधानाचार्य GIC अशोक त्रिपाठी DC प्रशिक्षण फतेहपुर को नियुक्त किया गया था। उक्त परीक्षा में जनपद स्तरीय प्रबंधन, BLC, ABLC, FI के उत्तरदायित्व का और विद्यालय स्तरीय प्रबंधन, विद्यालय प्रमुख, शिक्षक व बच्चों की असल योग्यता का परीक्षण किया। फतेहपुर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सरकार की नीतियां दूरगामी हैं, जो देश के भविष्य को इन्हीं बच्चों के द्वारा बनाएंगे। आइए सुने क्या कहा जन संसाधन समूह के जयचंद पांडे ने। परिचय जानना चाहेंगे जी। मैं जयचंद्र पांडे, राज्य संसाधन समूह सदस्य फतेहपुर। ये जो आज परीक्षाएं थी, तो ये किन विद्यालयों की थी और इनका क्या उद्देश्य है, कौन कौन सी कक्षाओं में? जी, एक्चुअली मानव संसाधन विकास मंत्रालय और NCERT के तत्वाधान से ये SEAS स्कूल एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे ये करवाया जा रहा है। ये देखिए पूरे ये हमारे उसमें देश में करवाया जा रहा है। हमारे प्रदेश में ये जो परीक्षा हो रही है ये कुल मिलाकर के जो सरकारी विद्यालय हैं, जो परिषदीय विद्यालय हैं, सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, सभी प्रकार के विद्यालयों में कक्षा 3, 6 और 9 इन 3 कक्षाओं में संपन्न करवाया जा रहा है। खासतौर से भाषा और गणित 2 विषयों पर करवाया जा रहा है और इससे ये पता चलेगा कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हमारा अभी तक बच्चों में ग्रेड स्तर की कहाँ तक प्राप्त हो पाई है और अभी इसमें हम कहाँ पर लर्निंग गैप में कहाँ पहुँच रहे हैं। इस परीक्षा में यद्यपि डायट प्राचार्य हमारे जो हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और प्रत्येक हमारे ब्लॉक में जो 14 ब्लॉक हमारे नगर क्षेत्र को लेकर के एक BLC यानी जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय उनको BLC बनाया गया है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता BK श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के हरदो में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अमर सिंह राव, जो इस समय उदयपुर में सब कुछ बना चुके हैं और पैतृक गांव हरदो होने के नाते सोचा कि गांव में श्रीमद् भागवत कथा कराकर गांव के जीवन में कुछ परिवर्तन आए और अपने आप को पहचान करें। आपको बताते चले कि 111 कलश यात्रा DJ भांगड़ा के साथ शोभा यात्रा निकालकर गांव गूंज उठी। गुरुदेव शुकदेव जी की कथा। आपको बताते चले कि श्रीमद् भागवत कथावाचक शोभित अवस्थी जी महाराज वृंदावन धाम से, जो अपने मुखारविंद से भगवान शुकदेव जी की कथा सुनाई और श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से मनुष्य के जीवन की विशेषता बताई, जिसमें अन्य जीवों की अपेक्षा मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है कि अपने भूत, भविष्य और वर्तमान समय को अच्छा बनाने की गुणवत्ता है। लेकिन मनुष्य भवसागर में इतना खो जाता है, इतना माया रूपी अंधकार में फंस जाता है कि अच्छे बुरे का मतलब भूल जाता है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता BK श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के खागा मानू का पूर्वा में नया रोडवेज बस स्टैंड बना है, जिसमें खागा नगर पंचायत द्वारा आधा दर्जन से ज्यादा दुकानें हैं, जिससे नगर पंचायत को लाभ मिलने वाला है। लेकिन जो लोग दुकानें ले रखे हैं वह दुकानें बंद कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि रोडवेज बस स्टैंड के आगे रोड पर ही बसें खड़ी कर सवारियां भरते हैं और दुकान वाले लोगों ने छोटे छोटे बच्चों से सामान खाने पीने का बिचवाते हैं। और आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा कि एक जनरत की परिचालक समोसा बेचने वाले छोटे से बच्चे की ट्रे से एक समोसा निकालकर खाते हुए कहा कि बेच लो, अभी नहीं जाएंगे। और एक बस वाले ने ई रिक्शा से ही रगड़ दिया और चौराहे से व्यापारियों ने कई बार बसों को अंदर ले जाने से मना किया, जिससे जाम लग जाता है। बताते चले कि खागा नगर के रोडवेज बस स्टैंड पर सभी सुविधाएं हैं, बैठने की, बाथरूम, पानी पीने की और एक कार्यालय बना हुआ है, जिसमें एक बाबू बैठकर बसों की एंट्री करे, लेकिन कार्यालय में ताला बंद रहता है।
गंदगी से भरा है और एक कर्मचारी पीपल के पेड़ की छाया में बैठकर 9 बजे से 3 बजे तक समय काटकर घर चले जाते हैं। उनसे ये मतलब नहीं कि बाहर खड़े होते हैं कि अंदर, और बराबर जाम लगता है। कई बार तो स्कूल की बसें जाम में फंसी रहती हैं। में नहीं लगती, धंधा नहीं होता है, रोड पर रखती हैं सब बस। रोड पर? हाँ, रोड पर लगती हैं। यहाँ एक रोडवेज कर्मचारी भी रहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। 3 बजे छुट्टी हो जाती है दोपहर में, 3 बजे चले जाते हैं घर। यहाँ कोई उनसे मतलब नहीं है। बस 2 मिनट खड़ी, हाँ। ना कोई पेशाब कर पाता है, ना कोई पानी पी पाता है। सब यात्री परेशान रहते हैं, कहते बताओ रोकते नहीं बस वाले। नहीं, बस स्टॉप तो बना हुआ है। बस स्टॉप बना है, लेकिन जब बस रुके तब तो बस स्टॉप माना जाए कि बस स्टॉप बना है। फिर बसें कहाँ खड़ी होती? बस रोड में खड़ी होके हाँ। सीधा 1-2 सवारी बैठे तो बैठे नहीं, सीधे चले जाते हैं। तो खलीन गाड़ी लेके चले जाए। अब यार एक यहाँ बाबू की जरूरत है बस स्टॉप में जी। कार्यालय बना है जी। लेकिन कार्यालय बिल्कुल 24 घंटा ताला बंद रहता है। एक यहाँ बाबू बैठाया जाए, जैसे अहमद चच्चा रहे जब तक, हाँ। तब तक बेहतरीन बस स्टॉप 1 नंबर चलता था, ये समझ लीजिए। जब से चले गए तब से बिल्कुल बस स्टॉप ये बिल्कुल साला दिन हो गया। देख रहे हैं इसमें कई दुकानें भी बंद हैं। दुकान बंद है, धीरे धीरे सब बंद हो जाए। हम लोग खुद बंद कर दे, यही पोजीशन रही तो। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के खागा नगर के पुलिस चौकी के पीछे गेस्ट हाउस में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ 11 कलश यात्रा नगर भ्रमण के बाद श्रीमद् भागवत कथा वाचक श्री विनोद जी अयोध्या, आचार्य श्री राकेश तिवारी लय दे रहे, आर्गन में श्री राम नारायण और तबले की थाप पर रहे उपेंद्र द्विवेदी और संगत कर रहे मिंटू के सुरताल से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। बताते चले कि आज के प्रसंग में राजा परीक्षित और कलयुग की कहानी शुरू हुई, जिसमें बताते हैं कि उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित हैं, जो द्वापर युग में और इसके पहले द्वापर से कलयुग, जिसकी उम्र 4,32,000 वर्ष की है, और कलयुग बहुत खतरनाक होने के कारण इनके अमृत कथा में बताया गया है कि धातु सोना में, पेय पदार्थ मदिरा में और स्थान इसका वैशाल्य रहेगा। आप लोगों को बताते चले कि ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन लक्ष्मी सागर अपने पिताजी की याद में करवा रहे हैं, जिसमें भाई राम बाबू गुप्ता, राकेश गुप्ता और सहयोगी भूपेंद्र, मिंटू, राधेश्याम वाजपेयी, बीपी सिंह लखनऊ, उग्रसेन गुप्ता, रामसागर, डॉक्टर अजय गुप्ता ऐसे सैकड़ों श्रोताओं का सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो तेरी प्राण रक्षा हो गई, पर मेरा सख्त आदेश है तुम मेरा देश छोड़ के चले जाओ। कलयुग कहने लगा कहां जाऊं? पूरे भूमंडल पर एक छत्र आपका शासन है और 4,32,000 वर्ष की आयु देख के ब्रह्मा जी ने भेजा है। इस युग का नाम कलयुग है। हे महाराज, पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर अरबों खरबों की जनसंख्या में जीव निवास करते हैं और हमें भी प्रजा के हैसियत से, नौकर के हैसियत से, सेवक के हैसियत से, गुलाम की हैसियत से अपने देश में रहने की जगह दे दो। कहाँ जाऊंगा महाराज? नौकर बन करके रह लूंगा। तो परीक्षित ने पूछा, कलयुग तेरे अंदर कोई खासियत? कलयुग ने कहा, एक अच्छाई है मेरे अंदर, तृतीय अध्याय। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल एवं एडिशनल एसपी पूर्वी विद्यासागर मिश्रा के निर्देश पर कंधई पुलिस ने शातिर अपराधी को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने पैर में गोली मारकर धराशायी किया। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से थाना क्षेत्र के मीरानपुर पुलिया के पास अपराधियों पर निगरानी कर रहे थे। उसी दौरान थानाध्यक्ष को मुखबिर द्वारा खास सूचना प्राप्त हुई कि संदिग्ध बदमाश आ रहा है। पुलिस ने सतर्कता दिखाई और जैसे ही बाइक सवार बदमाश पहुंचा तो पुलिस ने रुकवाने का प्रयास किया, तो बदमाश ने पुलिस को जान से मार देने की नीयत से पुलिस के ऊपर फायरिंग झोंक दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने तत्काल घायल बदमाश को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज लेकर आई। पुलिस ने 315 बोर का अवैध तमंचा एवं बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की है। मुठभेड़ में घायल बदमाश का नाम उर्मान पुत्र जौहर बताया जा रहा है। हिस्ट्री शीटर अपराधी का कंदई थाने समेत जनपद के विभिन्न थानों में पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। सर, कंदई इलाके में मुठभेड़ हुई है सर, क्या मामला है और कितने दिनों से वांछित चला, कितने का इनाम है?
विगत रात्रि प्रभारी निरीक्षक कंधई और उनकी टीम द्वारा मिरनपुर पुलिया के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान बिना नंबर की एक बुलेट मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आते हुए दिखाई दिया। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया और रुका नहीं, उसने पुलिस के ऊपर फायर कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में उस व्यक्ति को बाएं पैर में गोली लगी। घटनास्थल से बिना नंबर की बुलेट मोटरसाइकिल, एक अदद तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। जानकारी करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह व्यक्ति थाना क्षेत्र कंधई का प्रचलित हिस्ट्री सीटर है एवं इसके ऊपर हत्या, लूट, गोवध, पशु क्रूरता सहित करीब 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। इसके ऊपर पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के द्वारा इनाम भी घोषित किया जा चुका था। सर कितने का इनाम था? 25,000 रुपये का इनाम था और इसको बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।